अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साकिब ज़फ़र है और आप देख रहे हैं साकी टेक्निकल। साकी टेक्निकल में आज हमारी है 25 वीडियो मर्ज टाइप प्रोजेक्ट। इस वीडियो में हम देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है बैकएंड पे नोड जेएस का, फ्रंट एंड पे रिएक्ट का जेसन वेब टोकन उसको हैंडल करेंगे नोड जेएस में और उसके बाद हम उसको इंस्टॉल करेंगे बैकएंड में नोड जेएस में। उसके बाद डिफाइन करेंगे उसकी की वैल्यू, देन हम उसको लॉगिन और रजिस्टर एपीआई पे सेट करेंगे। उसके बाद हम टेस्ट करेंगे एपीआई को पोस्टमैन। तो जेडब्ल्यूटी होता क्या है उसके हम चलते हैं पैकेज में, तो पैकेज देखते हैं जेसन वेब टोकन। जेडब्ल्यूटी जेसन वेब टोकन स्टैंड फॉर। सबसे पहले हम इसको इंस्टॉल करेंगे। इसको मैं कॉपी कॉपी कर लेता हूँ। इसको इधर कॉपी कर लेना, ये कॉपी हो गया। कॉपी करने के बाद अब हम थोड़ी सी डिटेल इसकी देख लेते हैं कि इसकी वीकली डाउनलोडर ये है 9.00 वर्जन है, एमआईटी है, अनपैक्ड 40.1 केबी है और उसके बाद 43 पॉइंट और पुल रिक्वेस्ट 35 है। और इसी तरह हम इसको इंस्टॉल करते हैं, फिर उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता इसका गो थ्रू करते हैं। सबसे पहले तो हमने जाना है सीडी में, बैकएंड में, और उसके बाद हमने कॉपी की हुई इधर फाइल पेस्ट कर देनी है। पेस्ट करने के बाद सिंपली हमारे पास इंस्टॉल हो जाएगा। तब तक हम इंडेक्स की फाइल ओपन कर लेते हैं और इसमें कुछ चीज़ें ऐड कर लेते हैं। तो ये मेरी इंडेक्स की फाइल है। हम इसमें सबसे पहले तो इंपोर्ट करते हैं जेसन वेब टोकन को, और उसको इंपोर्ट करने के लिए ये हमने साइन उठा लेना है। कंट्रोल सी करते हैं, कंट्रोल वी। हम वार की जगह पे कॉन्स्ट कर लेते हैं। इस तरह इसकी हम एक की वैल्यू होती है, हम की को उठाते हैं। की हम इसी की कॉपी कर लेते हैं ताकि हमारे दिन में रहे। हम कोई भी पैकेज इस्तेमाल करते हैं उसकी डॉक्यूमेंटेशन को रीड करें तो हमारे काफ़ी सारे जो मसले हैं वो रिजॉल्व हो जाते हैं। ये मेरे पास प्राइवेट की आ गया। उसके बाद हम इसका कुछ डाटा जो है कॉपी करते हैं इधर। तो वो डाटा कौन सा है, हमने एसिंक फंक्शन इस्तेमाल किया हुआ है, तो हम एसिंक का वेट वाला साइन कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हमने इफ यूज़र के नीचे यहाँ पे पेस्ट कर देना है और सिंपल हमने यहाँ पे यूज़र लिख लेना। यूज़र कौन सा वाला है, यूज़र ये वाला जो हम ऐड कर रहे हैं प्राइवेट की, सेम वो हमने जो ऊपर डिफाइन की हुई है वो वाली है। इधर हम एक्सपायर इन कर लेते हैं, यानी कि ये हमारे पास 24 आवर्स तक ये खत्म नहीं होगा। यानी कि उसके बाद एरर है, फंक्शन है, समथिंग सेम। अब मैं आपको बताता हूँ कि जिस तरह फेसबुक का हम एक दफ़ा लॉगिन करते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए लॉगिन रहते हैं, लेकिन जिस तरह हम किसी ऑफिस की वेबसाइट इस्तेमाल कर रहे होते हैं या किसी कंपनी के प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जैसे ही हम उस टाइम पे मतलब कुछ टाइम वहाँ पे 3 मिनट, 5 मिनट, 30 सेकंड पे उन्होंने वो नोटिफिकेशन लगाया होता है। उसके बाद जैसे ही रिफ्रेश करते हैं तो दोबारा लॉगिन पेज पे चला जाता है। तो सेम काम हमारा जेसन वेब टोकन करता है। इधर हम एक कंडीशन लगाते हैं, इफ अगर तो हमारे पास एरर है, हमें एरर थ्रो करते हैं रिस्पॉन्स डॉट सेंड रिजल्ट। रिजल्ट मेरे पास आ जाएगा समथिंग रॉन्ग। तो ये मेरे पास जो इशू आ रहा है, यहाँ हमने एक ऑब्जेक्ट बनाना है। जैसे ऑब्जेक्ट करेंगे तो ये मेरे पास एरर खत्म हो गया। एरर खत्म होने के बाद हमने नेक्स्ट काम जो करना है, इफ यूजर, इधर यूजर को हम ऑब्जेक्ट में लेंगे और इसके साथ ही एक हम एक और चीज ऐड करते हैं, वो हमारे पास टोकन। तो हम करेंगे ऑथराइजेशन टोकन। अब ये ऑथराइजेशन तो मैंने खुद, लेकिन ये टोकन हमारे पास ये वाला टोकन है। तो जैसे ही मैं कंट्रोल एस करता हूँ तो मेरे पास ये डाटा सेव हो गया। अब मैं करता हूँ npm स्टार्ट और इसको मैं उस JWT फंक्शन के अंदर रखता हूँ, तो मेरे पास ये डाटा हैंडल हो गया। मैंने npm स्टार्ट किया हुआ है। जैसे मेरे पास प्रोजेक्ट रन होता है तो हम चलते हैं पोस्टमैन में।
पोस्टमैन में जाने के बाद अब हमने देखना है कि ये मेरे पास रजिस्टर्ड स्क्रीन है, तो लॉगिन पे चलते हैं। लॉगिन पे जाने के बाद जैसे ही मैं सेंड रिक्वेस्ट करता हूँ, तो मेरे पास इधर JWT का जो रिस्पॉन्स है वो सेंड हो जाएगा, यानी कि हमारे पास एक टोकन क्रिएट हो जाएगा। तो वो ये टोकन है MNQ। जब मैं दोबारा रिक्वेस्ट भेजूंगा तो मेरे पास ये लास्ट डिजिट चेंज हो जाएंगे। देखिए MY, तो यानी कि जब जब हम लॉगिन करते हैं हमारे पास न्यू टोकन जनरेट होता जाता है। तो ये था हमारा JWT टोकन। हम इसी को कॉपी करते हैं और इसी को कॉपी करने के बाद हम रजिस्टर्ड की एपीआई पे ले जाते हैं और रजिस्टर्ड की एपीआई में हमने सिंपल यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इस यूज़र डाटा को हम कॉपी कॉपी करके इधर पेस्ट कर लेते हैं और सेम इधर भी यूज़र डाटा आ जाएगा और इसको हम कमेंट कर देते हैं। तो कंट्रोल एस करता हूँ। अब मैं चलता हूँ रजिस्टर्ड वाली एपीआई पे। तो ये मेरे पास रजिस्टर्ड वाली एपीआई आ गई। इधर अभी हमारे पास टोकन नहीं आ रहा, तो मैं साकिब मियाँ कर लेता हूँ। मैं जैसे ही इधर सेंड रिक्वेस्ट भेजूंगा तो मेरे पास नाम साकी और नीचे एक JWT टोकन क्रिएट हो जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है। तो ये देखें मेरे पास JSON वेब टोकन का मतलब एक वो आ गया। अब हम इसको फ्रंट एंड पे कैसे इस्तेमाल करते हैं लॉगिन के लिए, वो हम आने वाली वीडियो में देखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और आने वाली मज़ीद वीडियोज़ में हम इसको एनहांस करके देखेंगे कि हम इसको कैसे फ्रंट एंड पे, बैक एंड पे इस्तेमाल करते हैं और किस-किस जगह पे हमें ज़रूरत पड़ती है कि इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।